Hello students, today we are going to study about the topic differentiability of a function at a point. What do we mean by differentiability of a function? If fx be finite single valued function of x about the point x equal to a, आपका फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए x का, अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू a, then limit x tends to a fx minus fa by x minus a if it exists finitely. अगर ये लिमिट निकाली जाए और ये फाइंड आउट कैसे करनी है, आपको जिस पॉइंट पर डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, आप फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पर भी फाइंड आउट करोगे, एफ एक्स पर भी करोगे बेटा, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए. एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा. इफ़ इट एग्जिस्ट फाइनाइटली इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट ए एंड इज़ डिनोटेड बाय एफ डैश ए. हम इसे एफ डैश ए से डिनोट करते हैं और फाइनली लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस. बट कंडीशन क्या होती है, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू ए. ये हमारी डेफिनेशन है. राइट डेरिवेटिव और लेफ़्ट डेरिवेटिव, जैसे आप कॉन्टीन्यूटी पढ़ते थे तो कॉन्टीन्यूटी में हम क्या करते थे बेटा, इन कॉन्टीन्यूटी हमें ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x equal to a if its right hand limit x tends to a positive fx, जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, लिमिट x tends to a नेगेटिव fx इज इक्वल टू f. इफ़ ऑल थ्री आर इक्वल तो हम कहते थे कि फंक्शन हमारा x इक्वल टू a पर कॉन्टीन्यूअस है. ठीक है, ये कॉन्टीन्यूटी के लिए था. अब डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाएगा, सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और डेरिवेटिव की वैल्यू, ये हमें इक्वलिटी करनी है. नाउ सी हाउ. राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इफ़ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ज़ीरो, जैसे हम कॉन्टीन्यूटी में लेते थे ऐसे ही इस पॉइंट को ए प्लस ज़ीरो ले लिया, एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए. इफ़ इट एग्जिस्ट फाइनाइटली, अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है तो हम इसे राइट डेरिवेटिव बोलते हैं एंड इज़ डिनोटेड बाय आर ऑफ एफ डैश ए और एफ डैश ऑफ ए प्लस ज़ीरो. और ये हमने पहले भी पढ़ा है कॉन्टीन्यूटी में, ए प्लस का मतलब क्या है, ए से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है, लिटिल बिट ग्रेटर देन ए, तो एफ डैश ए प्लस ज़ीरो हो गया एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस ज़ीरो, मतलब ए से कुछ वैल्यू कम ले लेंगे. इफ़ इट, अगर ये भी एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली तो हम इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं एफ डैश ए माइनस ज़ीरो एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए. फंक्शन एफ एक्स इज़ डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए. कोई भी फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर डेरिवेबल होगा अगर राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए एग्जिस्ट एंड आर इक्वल. Definition says that कि function is derivable if left hand derivative, right hand derivative दोनों exist भी करते हो और derivable भी. ठीक है, ये हमें ये चीज़ टर्म ध्यान रखनी है. कैसे, we say that a function is derivable at x equal to a if f dash a plus 0 is equal to f dash a minus 0. right hand derivative and left hand derivative
बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, ये चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों एग्जिस्ट भी करते हो इक्वल भी हो। अब ए प्लस का मतलब क्या होगा, जब हम डेफिनेशन लगाएंगे तो हम जो फॉर्मूला लिख रहे थे ना एफ डैश ए में, क्या लिख रहे थे कि एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, लेकिन जब आप राइट डेरिवेटिव लेंगे तो हम एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, so this way we can find out the right hand derivative, and similarly we will use formula for left hand derivative also. Now there are two important remarks जो हम इसमें करेंगे कि आपका राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे. नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट रिमार्क, a function fx is derivable. अब डेरिवेबिलिटी तो बेटा आपने एक पॉइंट पर चेक करी है. अगर डेरिवेबिलिटी मुझे कभी भी ऐसा हो जाए कि कहाँ चेक करनी है, इफ़ वी वांट टू चेक डेरिवेबिलिटी इन द इंटरवल, कंप्लीट इंटरवल में आप चेक करना चाहते हैं, तो फंक्शन एफ एक्स इज डेरिवेबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ एफ एक्स इज डेरिवेबल एट every point of interval किसी भी क्लोज इंटरवल में फंक्शन को डेरिवेबल बनाना हो तो उस इंटरवल के अंदर लाई करने वाले हर एक पॉइंट पर अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो उस क्लोज इंटरवल पर भी डेरिवेबल होगा. सिमिलरली ओपन इंटरवल लेंगे तो यहाँ पर भी ओपन आ जाएगा. तो डेरिवेबिलिटी के लिए हमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है. लेट अस सी नेक्स्ट. Now let us take one example. Show that fx is equal to 3x minus 2 when x lies from 0 to 1, 2x square minus x when x lies from 1 to 2, and 5x minus 4, 4x greater than 2. Show that this function is continuous at x equal to 2 but not differentiable at x equal to 2. फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है बट वो डिफरेंशिएबल नहीं है, हमें ये चीज़ शो करनी है. व्हाट डू वी डू इन सॉल्यूशन? फर्स्ट वी चेक continuity at x equal to 2. और अगर हमें ये continuity चेक करनी है at x equal to 2 तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लेना पड़ेगा? आप लिखते हैं LHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव. अब 2 से कम वैल्यू, जब x की वैल्यू 2 से कम है अब वो फंक्शन उठाएंगे. और अब ये भी हो सकता है कि हम कहें कि 2 से कम तो ये भी है 0 to 1, तो ऑलवेज हमें नियर अबाउट वैल्यू लेनी होती है. 2 माइनस मीन्स 2 से बिल्कुल थोड़ी सी वैल्यू कम है, हल्की सी वैल्यू हमने कम लेनी है, लिटिल बिट स्मॉलर. तो x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव. अब फंक्शन कौन सा लेंगे? 2 से हल्का सा कम क्या है फंक्शन? 2x स्क्वायर माइनस एक्स. पहला काम तो हमारा यही है, बट हम इसमें लिमिट कभी भी पुट नहीं कर सकते. कॉन्टीन्यूटी के चैप्टर में हमने लिखा था पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, h टेंड्स टू 0. x अगर 2 नेगेटिव को टेंड करेगा तो h 0 को टेंड कर जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, जब x इसको टेंड कर जाएगा तो
This will become limit h tends to 0, 2 into 2 minus h whole square minus 2 minus h. This will become limit h tends to 0, 2 into 4 plus h square minus 4h minus 2 plus h. Limit h tends to 0, 4 2s are 8 plus 2h square minus 8h minus 2 plus h. So at first step we will get the value if we put limit h tends to 0. Answer is, ये सारी टर्म h 0 डालने पे फिनिश हो जाएंगी, तो वी विल गेट आंसर 8 minus 2. जब आप h को पुट करेंगे तो फिर लास्ट स्टेज पर हम लिमिट h टेंड्स टू 0 नहीं लिखेंगे. 8 minus 2 is 6. दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट अस फाइंड राइट हैंड लिमिट. अब राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? इन राइट हैंड लिमिट वी विल से limit x tends to 2 positive fx. Limit x tends to 2 positive. What is your fx? x की वैल्यू अगर 2 से ग्रेटर हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है? 5x minus 4. तो we will use here 5x minus 4. Again we know that put x is equal to, 2 से हल्का सा ज़्यादा लेना है तो 2 plus h. When x tends to 2 plus h tends to 0. This is limit h tends to 0, 5 into 2 plus h minus 4. Limit h tends to 0, 10 plus 5h minus 4. और अब लिमिट पुट कर देंगे तो 10 minus 4 is 6. Since left hand limit is equal to right hand limit and also find the value of function. अब ये फंक्शन गिवन था, इसकी 2 पर वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? जहाँ 2 पर इक्वालिटी दी हुई होगी ना, उसी फंक्शन से निकालेंगे और किसी से मत निकालें. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? f2 विल बी 2 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 2. तो व्हाट इज़ f2 हेयर? f2 इज़ 2 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 2. 2 स्क्वेयर 4, 4 2s are 8, 8 minus 2 6 and f2. इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f2 की वैल्यू तीनों इक्वल आ जाएं. दिस इज fx इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 2. नाउ इन सेकेंड पार्ट जहाँ आपको डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, अब क्या करेंगे? नाउ चेक डेरिवेबिलिटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 2. अब fx की डेरिवेबिलिटी चेक करनी है और x इक्वल टू 2 पर चेक करनी है. अब डेरिवेबिलिटी के लिए क्या होगा? वी विल यूज़ LHD. वहाँ क्या यूज़ करते थे? LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट. नाउ LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. दिस इज इक्वल टू limit x tends to 2 negative, fx minus f2, okay, limit x tends to 2 negative, fx minus f2 by x minus 2. अभी तो वैल्यू पुट कीजिए. लिमिट x tends to 2 negative. अगेन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ फंक्शन? 2 से कम फंक्शन की वैल्यू क्या थी? 2x स्क्वायर माइनस x. तो फंक्शन इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस f2 की वैल्यू क्या है? वो तो सभी जगह सेम रहेगी, 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2. लिमिट अगेन अभी भी क्या है? 2 नेगेटिव. फॉर्मूला वही लगाना है लेकिन fx माइनस f2 बाई x माइनस 2 लिखना है. बस हमें ये ध्यान रखना है, वहाँ ओनली fx लेते थे. अगेन फॉर्मूला तो सेम है. ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस है तो 2 इंटू 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच, 2 इंटू 2 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एच माइनस 2. दिस इज इक्वल टू
2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 2 प्लस h डिवाइडेड बाय माइनस h एंड माइनस 6 इज़ ऑल्सो देयर। ठीक है, माइनस 6 भी है इसमें। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी टर्म क्या आएगी? आई एम राइटिंग द नेक्स्ट टर्म, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और आपकी टर्म क्या बन जाएगी? 2h स्क्वायर माइनस 8h प्लस h डिवाइडेड बाय माइनस h, 2h स्क्वायर माइनस 8h ओके प्लस h, दिस इज इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस 7h माइनस h। अभी भी हमने लिमिट पुट नहीं करी, और अगर करके देखें तो ऊपर भी h है और नीचे भी h है, तो h 0 माइनस 0 बाई 0, 0 बाई 0 हो जाएगा। टेकिंग h कॉमन, अगर मैं h को कॉमन ले लूँ तो 2h माइनस 7 बाय माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h विल कैंसिल आउट, माइनस 1 को यूज़ कर लें, इट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0, 7 माइनस 2h, और अगर आप h की लिमिट डाल दें तो दिस विल बिकम 0, आंसर इज 7। नेक्स्ट गोज वी विल गो टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx माइनस f2, चीज़ सेम लिखनी है बिल्कुल, बस यहाँ 2 प्लस आ जाएगा। व्हाट इज़ द फंक्शन फॉर 2 प्लस? अभी हमारे पास स्टार्टिंग में फंक्शन क्या था? व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन इज़ 5x माइनस 4, तो अब यहाँ पर फंक्शन आएगा 5x माइनस 4, और f2 की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ f2 विच वी फाइंड आउट? इट इज़ 6, तो इट इज़ 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब इसे चेंज कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 इंटू x विल बिकम 5 इंटू 2 प्लस h, और माइनस 4 माइनस 6 इज माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस h माइनस 2, 2 विल कैंसिल आउट, लिमिट h टेंड्स टू 0, 10 प्लस 5h माइनस 10 by h, 10 also cancel out, limit h tends to 0, 5h by h, h also cancel out, limit h tends to 0, 5। लिमिट तब तक नहीं हटाओगे जब तक आप पुट नहीं कर रहे। अब पुट करें तो ये एक कांस्टेंट नंबर है, एंड इफ दिस इज़ अ कांस्टेंट नंबर तो वी हैव नो प्लेस टू फिट h, तो ये क्या रह जाएगा? आंसर इज 5। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative, so fx is not derivable at x equal to 2। so in this way we can solve the question। ये इस तरीके से आप पूरा complete question solve out कर सकते हैं। next we go for some another question जो आपको problem create कर रहे हैं, वो इस टाइप से questions हैं। Suppose we say that it is the most important question, find a and b if function given by fx is equal to ax square plus b when x is less than 1, if x is less than 1, 2x plus 1 if x is greater than equal to 1 is differentiable at x equal to 1। अब ये क्वेश्चन में प्रूव नहीं करना, डिफरेंशिएबल गिवन है, गिवन दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक है, तो अगर हमें ये चीज़ प्रूव करके दिखानी हो
तो हम क्या चीज़ लेकर चलेंगे, एक प्रॉपर्टी, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हम सिर्फ डेरिवेबल से काम नहीं चला सकते। मीन्स मुझे ए और बी का रिलेशन चाहिए। तो जब डिफरेंशिएबिलिटी गिवन हो, वन स्टेप यू कैन ऑलवेज राइट सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, therefore एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी कि जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो तो कॉन्टीन्यूस होगा, बट एवरी कॉन्टीन्यूस फंक्शन जिस पॉइंट पर है वो डेरिवेबल हो या ना हो, इट इज़ नॉट श्योर। और अभी अभी आपने सॉल्व भी किया है प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें क्या था, कॉन्टीन्यूटी तो थी 2 पर लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं थी। यहाँ पर क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जो डिफरेंशिएबल होगा वो ऑटोमेटिकली कॉन्टीन्यूस होगा। और अगर कॉन्टीन्यूस है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या होंगी, इक्वल। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 से कम फंक्शन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। दिस इज़ लिमिट एच टेंड्स टू 0, जब एच बनाएंगे तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस बी। अगर एच को अब 0 पुट करूँ तो 1 का ही स्क्वायर रहेगा, इट इज़ ए प्लस बी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट हैंड लिमिट लें तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर क्या है, 2x प्लस। लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 1, 2 1 ज़ा 2 और प्लस 2h 0 हो जाएगा, 2 प्लस 1 इट विल बिकम, आफ्टर पुटिंग द लिमिट इट विल बिकम 3 नो। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 की वैल्यू वहाँ से निकलेगी जहाँ इक्वालिटी का साइन होगा। हमारा इक्वालिटी का साइन कहाँ पर है, 2x प्लस 1 पर। तो इस फंक्शन में अगर x को 1 पुट करें तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, तो f1 की वैल्यू भी 3 ही है। ओके, सो देयरफॉर इस कंडीशन से हमें क्या इक्वेशन मिली, a प्लस बी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 था और हमने a प्लस बी इक्वल टू 3 फाइंड आउट कर लिया। सिंगल रिलेशन आया है तो इससे तो सॉल्यूशन होगा नहीं, नेचुरल सी बात है। नाउ एट एक्स इक्वल टू 1 LHD। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। व्हाट इज़ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फॉर्मूला क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू, पॉइंट क्या है 1 नेगेटिव। अब सिर्फ एफ एक्स नहीं लेना, एफ एक्स यही वाला पॉइंट माइनस F1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब पहला काम होता है फंक्शन को चूज़ करना। फंक्शन x लेस देन 1 पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो योर फंक्शन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। F1 की वैल्यू पूरे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रहेगी, वो यहीं से रह आएगी और वो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 है, तो इट इज़ 3 डिवाइडेड बाई x की जगह पर x माइनस 1 ही है। अभी आप लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ही रखोगे, बट जब हम लिमिट चेंज करेंगे इट विल बिकम, when we change the limit h tends to 0, a into 1 minus h square plus b minus 3, 1 minus h minus 1, it will be changing into 1, आपका नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर लिमिट h की 0 डाल दो तो फॉर्मूला क्या बच जाएगा आपके पास, क्योंकि आप कम्प्लीटली जब इसे सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से आप चेक कीजिए तो इक्वेशन क्या बन रही है, h इज़ 0 तो a प्लस बी माइनस 3 इंटू, अभी h पुट नहीं करेंगे, नीचे भी h है, तो a इंटू a प्लस बी माइनस 3, ए एच स्क्वायर भी आएगा प्लस का और माइनस 2ah भी आएगा डिवाइडेड बाई माइनस। हम डायरेक्ट एच 0 पुट यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ए एच स्क्वायर भी है और माइनस 2ah भी है, मुझे ये चीज़ भी पुट करनी है। अगर हम इक्वेशन 2 को यूज़ करें तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3, वो वैल्यू यहाँ रख दूँ
तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इन नेक्स्ट स्टेप यूजिंग a प्लस बी इज इक्वल टू 3, अब a प्लस बी को 3 यूज़ कर लें, a प्लस बी इक्वल टू 3। यूजिंग दिस रिज़ल्ट हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चल रहा है, ठीक है। और इस रिज़ल्ट को यूज़ करें तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस बी इज़ 3 माइनस 3 प्लस AH स्क्वायर माइनस 2AH बाय माइनस h। 3 से 3 कट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, टेकिंग h कॉमन, AH माइनस 2a डिवाइडेड बाय माइनस h से h कट हो जाएगा। अब अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दी जाए तो आपके पास आंसर क्या आएगा, AH तो 0 हो गया, माइनस 2a बाय माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2a। लेट अस गो फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, fx माइनस f1 बाय x माइनस 1, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, हमने ये चीज़ ले ली तो हम क्या लगाएंगे बेटा इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब आपका पॉजिटिव 1 के लिए फंक्शन क्या था, 2x प्लस 1, तो फंक्शन यूज़ करेंगे 2x प्लस 1 माइनस, इस पूरे क्वेश्चन में f1 की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की थी, 3, तो f1 इज़ 3, f1 वही रहेगा हर बार, नीचे x माइनस 1, वी गॉट 1 माइनस 3 इज़ माइनस 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू 1 प्लस h, और 1 माइनस 3 तो माइनस 2 हो गया ना, x की जगह 1 प्लस h रख दिया और 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया। नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 1 प्लस h बाई माइनस 1, 1 से 1 फिर कट हो गया बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गई, ठीक है। 2 प्लस 2h माइनस 2 बाई h, 2 से 2 कट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h बाई h आ गया, अगेन h कैंसिल, तो आंसर इज़ लिमिट h टेंड्स टू 0 2। अब ये क्योंकि कांस्टेंट नंबर है और हम इस पे लिमिट अप्लाई कर ही नहीं सकते, कोई h ही नहीं है जहाँ पुट करें, तो इट इज़ 2। नाउ सिंस fx इज़ डिफरेंशिएबल, ये गिवन था एट x इक्वल टू 1, ये गिवन था, तो देयरफॉर क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट, लेफ्ट हैंड कितना था 2a, राइट हैंड कितना है 2, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, दिस इम्प्लाइज a इज़ 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हमने इससे पहले इक्वेशन 2 क्या बनाई थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज b इज़ 3 माइनस a, दिस इम्प्लाइज b इज़ 3 माइनस 1, b इज इक्वल टू 2, तो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन। आपका a1 आ गया, b2 आ गया। तो इस टाइप से हमें डेरिवेबिलिटी का टॉपिक करना है और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डोंट इग्नोर द क्वेश्चंस, हमें इस टाइप से ही चलना है ताकि प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व आउट कर पाएँ।